Hello guys, welcome to the Trade with the DJ. Let's find out the trade in the gold. ठीक है, गोल्ड अभी गिर रहा है. We'll try to find it out the trade in the gold. एक रिवर्सल का ढूंढने के 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं. ये एक सपोर्ट एरिया है काफ़ी अच्छा. विल चेक कि यहाँ कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जो भी लोग देख रहे हैं. सपोर्ट एरिया तो है अच्छा खासा यहाँ पे. गोल्ड में सोचते हैं कुछ वेट करेंगे यहाँ पे, अगर कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो. अभी कोई ट्रेड नहीं है, देयर इज जीरो ट्रेड. कोई भी ट्रेड नहीं लिया है.
काफ़ी अच्छा गिर रहा है, रिवर्सल मिले तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे सेलिंग का सोचेंगे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग का इतना ज़्यादा है नहीं, सो लेट्स वेट। ऑलराइट, एग्जैक्टली नियर टू बाइंग एरिया है, ठीक है। 30 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है, 15 मिनट का देख लेते हैं अभी, 15 मिनट का भी क्लोज हो चुका है, और यहाँ पे एक बाइंग इंडिकेट हो सकता है, बट थोड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो हम सोच सकते हैं। एक पैटर्न को बनने देते हैं, देन आई विल डू द टेक द रिस्क। इसके बाहर आने देते हैं। ठीक है, अभी स्टोरी समझते हैं, इसका पूरा स्टोरी बनने देते हैं। इसके बाहर आएगा तो हम बाय करेंगे, तब तक इसको यहाँ इस जोन में कंसोलिडेट करेंगे। इस जो ट्रेंड लाइन के अंदर चाहे कैसा भी कैंडल बनता है, हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाहर आने का वेट करेंगे। एक पैटर्न बनेगा तो हम एक डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, बाहर आएगा तभी हम लेंगे। तब तक गिरता है तो गिरने देते हैं, रिवर्सल फील होगा तो करेंगे, इसके नीचे और भी गिरावट आएगी तो हम सेल करेंगे। परफेक्ट नियर बाइंग जोन पे तो आ गया है। अभी सोचना ये है कि बाय करेगा या नहीं, तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर क्लोजिंग कैंडल का वेट करेंगे, देन विल टेक द रिस्क। पूरा स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले 60 मतलब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ से बाइंग आया कंटिन्यू गया, यहाँ से बाइंग आया कंटिन्यू टॉप गया। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम अगेन यही होती है कि हमें एक रिवर्सल पैटर्न मिले इस जोन में, तो मतलब हमारा टारगेट फिर से टॉप का रहेगा, ठीक है। तो ये 2 एरिया है, कंसोलिडेट कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। तो अभी हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। अच्छा, ये थोड़ा बेटर मिला है, यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय, एकदम मिनिमल एसएल रहेगा मेरा, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन तब तक रिस्क है। ठीक है, अभी थोड़ा रिस्की ही है ट्रेड, क्योंकि क्लोजिंग का मैंने वेट नहीं किया है, बट लेट्स टेक द रिस्क। होल्ड करते हैं, कट जाएगा तो इसी कैंडल के पे ये पूरा रिवर्सल का पॉइंट ऑफ व्यू है। यस यस मैम, यस। डिड यू सेंड मी द क्रेडेंशियल? Okay, I'll check. I'm in between something, so just give me around 30 minutes. I'll check again. I understand. Okay, actually it's not part of my, but मैं फिर भी I'll try. ठीक है, I'll try to fix it. I understand ma'am, I totally understand, but I'll try to fix it, no worry. Yeah, definitely I'll keep you posted. Like, just give me around 30 minutes as I'm in between something, so please try to understand. Thank you ma'am. Alright, bye. Okay, now I'm going to trail this with the safer side. हालांकि अभी भी एक क्लोजिंग का वेट करना रहेगा, ठीक है। अभी मैं मतलब नहीं कर रहा हूँ वो, बट लेट्स वेट। मैं यहाँ क्लोजिंग का वेट करूँगा सेफर साइड के लिए, ठीक है। क्लोजिंग का वेट करेंगे लाइक, तो ही मैं मतलब ट्रेड करूँगा। ग्रीन क्लोज होता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, और एल्स लाइक कोई मतलब नहीं बनता। तो हम सेफ हो जाएंगे, फिर भले एसएल कट जाए या फिर स्कैल्प रहेगा, या फिर हमारा ये ट्रेलिंग वाला ट्रेड रहेगा। दो चीज़ हो सकती है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 8 सेकेंड्स, 7 सेकेंड, 6, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी क्लोज। मैं रख सकता हूँ यहाँ पे अभी। नाउ दी माई एस एल इज़ 330। सो बेसिकली मैं अपना मेन पॉइंट ये है, हालांकि ये रिस्की होता है चीज़ें, मैं एकदम पिन पॉइंट एंट्री का फाइंड आउट करने का कोशिश करता हूँ, जिसमें मे भी शायद एस एल 3-4 जाए, बट एक ही मूवमेंट आएगा तो वो बहुत मतलब बेस्ट रहेगा। ना चलिए, क्या सीन हो रहा है, ये क्या हुआ? ओके, आई एम एबल टू चेंज इट नाउ। देयर वी गो। नाउ दी $796 इज गोइंग टू बी सेफ, ठीक है। इसका ब्रेकआउट और इसके ऊपर एक भी ग्रीन बन गया तो मैं इसी यहीं पे ही एसएल रखूंगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर द टॉप। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक मैं मतलब अपने जो हिसाब से मतलब बेस्ट हो सकता है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं इतना भी नहीं हूँ, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट, जो भी है, जो भी मेरे पास मैंने सीखा है, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं एक एज ए स्टोरी समझता हूँ, और मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एसएल बहुत ही कम रखता हूँ कि, और एकदम वैल्यूएबल ट्रेड रखता हूँ कि ठीक है मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा तो एट द सेम टाइम मैं एक्सेप्ट कर लूँगा मेरा जो गलती है। मैं वेट नहीं करूँगा कि हाँ ठीक है। ओके, परफेक्ट, एकदम ट्रेड परफेक्ट मूव हो रहा है। एक बार ये जो लिक्विडिटी एरिया है वो तो ले लिया है, बट एक बार यहाँ से ऊपर चला जाए ना तो ये सेफ साइड रहेगा मेरे लिए। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। लेट इट बी क्लोज। मोमेंट तो एकदम पिन पॉइंट एंट्री से मैंने सोचा है, ठीक है। लेट्स सी, और एसएल भी हंट हो सकता है, एसएल हंट होने के बाद भी ऊपर जा सकता है, आई एम नॉट श्योर। दो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। अगर यहीं से ही कंटिन्यूस मूवमेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हंट करेगा तो भी आई एम इन द सेफर साइड। मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, स्कैल्प मान लूँगा इस ट्रेड को मैं। अगर ये मूवमेंट हमें चला जाता है, एंड सो आई एम वेटिंग फॉर द टॉप, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, रेड क्लोज किया है, ये थोड़ा मतलब दिक्कत वाली चीज़ है।
बट स्टिल एक ये लास्ट कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट करूँगा, मैं डिसीजन एकदम क्विक ले लूँगा, ये ट्रेड को मैं क्लोज ही कर दूंगा। अगर ये रेड क्लोज हुई तो हम क्विक डिसीजन ले लूँगा, या फिर मैं एसएल को ट्रेल कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्लोजिंग में कट जाएगा तो ऑलमोस्ट कितना डॉलर 897, ठीक है, 11 सेकंड बाकी है, ऑलमोस्ट ये रेड क्लोज कर रहा है, ये वापस रिवर्स आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, दिस मे बी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, इसके बिहेवियर को समझ सकते हैं मार्केट। ओके डन, परफेक्ट है, ये रिवर्स होगा या फिर ये ग्रीन बन जाएगा तो मेरा सेफ रहेगा अभी, बट चांसेस कम है ग्रीन होने का, तो मैं यहाँ एसएल काट दूंगा, ठीक है, एसएल हमारा यही रहेगा, थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ क्योंकि ये गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट में निकलूँ, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और ग्रीन बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, चीज़ ये समझते हैं। ये अभी 29 सेकंड बाकी है, अभी ये ब्रेकआउट देगा ना तो मोमेंटम वाली सीन रहेगी, ठीक है, बट ये रेड बना है और जिस हिसाब से ये कैंडल जिस हिसाब से बनाया ना थोड़ा रिस्की है, तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट मतलब एकदम बीच मतलब एक लास्ट कैंडल के वीक्स पे ही मैंने एसएल रखा है ये वाली, ताकि मेरा लॉस ना हो, ताकि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है इसमें कोई गम ना हो मेरे को। आई टेक, मैं दूसरा ट्रेड लूँगा बॉटम पे फिर से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इस स्केल को जाने नहीं दे सकता प्रैक्टिकली। अभी रेडी क्लोज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एसएल खा जाएगा, लास्ट इस पे डिपेंड करते, 3 तो रेडी है, बट ब्रेकआउट देगा ना ये तो काफ़ी वैसे अच्छा क्लोज हो रहा है ये। ओके डन, मैं अभी एसएल ट्रेल कर दूंगा, एकदम सही है, बेस्ट मोमेंट सही है। अभी इसमें कोई मतलब मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू ट्रेल दिस ट्रेड, मेरा 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी सारा एसएल ट्रेल रहेगा, ठीक है। नाउ क्लोज दिस थिंग, ट्रेलिंग देखते हैं, ठीक है, बॉटम पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, मेरा ऑलमोस्ट $1000 सेफ है, ठीक है, लेट्स वेट। ओके नेक्स्ट क्लोजिंग आ रहा है, ये अभी ग्रीन क्लोज हो तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो यहाँ पे हम एसएल दे देंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रेड गया है, हम लाइक 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल ग्रीन है, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। स्कैल्पिंग पर्पस के लिए ट्रेलिंग ले लो जो ले लो, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, तब तक हम कोई टेंशन वाली चीज़ है नहीं। मैं क्लोजिंग बढ़ाता रहूँगा जैसे जैसे कैंडल क्लोज होती है, स्टोरी हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी बनेगी, ठीक है। अभी इसमें 1 मिनट बचेगा या फिर 30 सेकंड्स क्लोजिंग होने तक और ग्रीन बनेगा, तब मैं ये मतलब मॉडिफाई करूँगा पोजीशंस, ठीक है। परफेक्ट, ट्रेड एकदम बढ़िया जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू मी जो स्टोरी है इसका यही सही है, मतलब मैं एसएल दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ एसएल है, यहाँ तक आएगा तब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर दूंगा क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करूँगा, ठीक है। सो विल वेट फॉर दी टॉप, सिंपल है, यहाँ जहाँ से गिरा है वहीं तक तो जाएगा एटलीस्ट। ये प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड सिंपल था, जो प्रीवियसली ऑलरेडी जैसे पैटर्न बने हैं उस पैटर्न को सिर्फ फॉलो किया है हमें, नहीं तो हम एसएल तो एट द सेम टाइम में 300-400 का एसएल एट द सेम टाइम में दे देता अगर गलत होता तो, ठीक है। नाउ लेट्स वेट, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ एसएल, परफेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम में एकदम बेस्ट है। अभी यहाँ थोड़ा शायद जिगजैग हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। एसएल ट्रेल क्यों नहीं हो रहा है? ओके अब हुआ। सो नाउ मैं सेफ हूँ ऑलमोस्ट 1700, ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ तक तो टारगेट है, यहाँ कैसा क्लोजिंग देता है उस पे ही डिपेंड करेगा मैं क्या किसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब कट कर दूंगा, अगर थोड़ा भी मेरे को बेटर फील नहीं हुआ तो मैं कट कर दूंगा इस ट्रेड को।
कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्कैल्प का पर्पस था और काफ़ी अच्छा मूव हुआ है ये ट्रेड। इस क्लोजिंग का वेट करते हैं, मैं मतलब वो काफ़ी क्लोज ही रखूँगा, ठीक है, भले कट जाए। ओके नाउ $2000 ऑलमोस्ट सेफ है। 2001, ठीक है, 2100, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ तक का टारगेट है। यहाँ थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। चाहता मैं यहाँ निकल सकता, बट ये क्लोजिंग का वेट किया अच्छा है, नहीं तो हम भले यहाँ $900 या फिर $800 ले लेते चलेगा। पर देखो मतलब मूवमेंट मिला तो मैक्सिमम एटलीस्ट 2000 तक सेव कर सकते हैं हम। अभी भी मैं इसमें सेफ ही हूँ। ये क्लोजिंग का लास्ट वेट कर लेंगे, रेड क्लोज होगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि ये भले ही पुल बैक लेगा वापस चला जाएगा, पर हम इतना प्रॉफिट छोड़ नहीं सकते। जितना हो सके मैक्सिमम निकल दे, ठीक है। दिस ये रेड मतलब ये ऐसे खा जाएगा, क्लोजिंग पे पूरा स्टोरी बनेगा, नहीं तो मतलब कुछ नहीं है। पूरा सेटअप क्लोजिंग पे हो गया, ठीक है, डन। हो गया डन ट्रेड। हाँ ये इसमें 2100 हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं दूसरा ट्रेड फाइंड इट आउट करूँगा, ठीक है। यहाँ जिगजैग वगैरह करेगा, बेस्ट ट्रेड था ये, मस्त एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री, स्कैल्प परफेक्ट था। आई थिंक डन फॉर द डे, बट ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट अनदर ट्रेड। तब तक के लिए मेरा एक क्लाइंट है, सो आई हैव टू गेट रेडी समथिंग, सो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। लाइव ही है, चार्ट लाइव में ही रहेगा, बट आई फाइंड इट आउट वन मोर ट्रेड, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट गाइस, सो एक और छोटा सा स्कैल्प करने का सोचेंगे, बट मेरे को प्रॉपर सेटअप मिले तभी करेंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ऑलरेडी एक क्लोज हो चुका है हमारा ट्रेड, एकदम परफेक्ट स्कैल्पिंग था $2000 का। लेट्स वेट फॉर द अनदर सेटअप, मिलता है तो मैं बनाऊंगा ट्रेड, ठीक है। लेट्स वेट।
ओके ठीक है, मेरे को यहाँ थोड़ा लग रहा है सिनेरियो सही बन रहा है। आई विल टेक द रिस्क। ओके ठीक है, मेरे को यहाँ थोड़ा लग ठीक है, वेट। फोर 303 पे विल टेक द रिस्क। मेरा पेंडिंग क्यों नहीं बता रहा? वेट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज। अभी कुछ भी रख सकते हैं, लेट मी वेट। अच्छा सीन ये है, आई विल टेक द रिस्क हियर, वेट अ सेकंड। क्लोजिंग का वेट करेंगे एंड आई विल टेक द रिस्क। पूरा सीन कैंडल का क्लोजिंग का रहेगा, तब तक मैं ये सिर्फ पोजीशन खुली रखता हूँ। मतलब प्लेस नहीं की हुई है, बट प्लेस के लिए रेडी हूँ। मेरे को गट्स फीलिंग आएगी, मैं तुरंत ले लूँगा। बाय क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, डन। नहीं हुआ बाय। बाय क्यों नहीं हो रहा है? ओके जस्ट सेकंड, इसका थोड़ा मेरे को सीन देखना पड़ेगा अलग अलग टाइम फ्रेम पे। पूरा सीन बदल चुका है, बट लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट। मैं अभी भी बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू में हूँ, बट लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग। ठीक है, सिनेरियो बनता है, मोमेंट मस्त जाएगा ऊपर, बट लेट्स वेट। स्लो स्लो जा रहा है, शायद सेलिंग बन सकता है, बट लेट्स वेट। 1 मिनट पे आते हैं। मैं मेरा फोकस अभी भी बाइंग पे ही है, बट लेट्स वेट। बहुत मिनिमल एसएल देंगे, हम निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैड दी गुड स्कैल्प विद $2000 अराउंड। ठीक है,
क्लोजिंग का आराम से वेट करेंगे, भले कितना भी टाइम ले, 10 मिनट 15 मिनट, विल वेट फॉर द क्लोजिंग एंड देन विल टेक द ट्रेड। एकदम परफेक्ट हमें एक ही कैंडल का एसएल देना है। मैं बहुत क्विक स्कैल्प करूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इतना वेट करने का, ठीक है। तुरंत जितना भी मिलता है मोमेंटम में, टॉप जो टारगेट फर्स्ट टारगेट में ही निकल जाएंगे। लेट्स वेट। पैटर्न तो अच्छा बन रहा है, बट मेरे को अलग अलग टाइम फ्रेम का बिहेवियर चेक करना है। सीन तो सही बन रहा है, बट थोड़ा वेट करते हैं, कंफर्मेशन मिले। ओके डन, लेट्स सी 0.5। वेरी क्विक स्कैल्प रहेगा ये। एक बार यहाँ टच हो जाए ना, लाइक 4302, देन मतलब फिर हमारा टारगेट आ जाएगा। ऊपर हम ट्रेंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि पुल बैक ज़्यादा बड़ा है तो मतलब टारगेट भी इतना बड़ा हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। लेट्स वेट क्या सीन बनता है, एसएल या फिर एसएल। अभी हमारा एक छोटू सा है, इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। गलत रहेंगे तो मैं कोई भी प्राइस में ही काट दूंगा, मतलब मैं वेट नहीं करूंगा यहाँ तक आएगा ये वो, ठीक है। मैं टेक द क्विक डिसीजन, क्योंकि बहुत मैटर करता है डिसीजन इस मतलब कोई भी ट्रेड में। एज ए स्कैल्पर आपको क्विक रहना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। यहाँ हम भले $200 काट देंगे, बाल बच गए, ऐसा सीन हुआ यहाँ पे तो एकदम आई थिंक ऑलमोस्ट टच कर ही गया था, बट लेट्स वेट। अभी 1 मिनट ख़त्म हुआ, ये अभी ब्रेकआउट करे तो मोमेंटम में जितना निकाल देंगे। अगर ये ग्रीन क्लोज होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एसएल काट देंगे $200 का, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल है, अब इसमें एसएल जाएगा तो अराउंड $200 का एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, डिपेंड करता है क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो सिंपल है, स्कैल्पिंग में भी मतलब बहुत हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मतलब क्योंकि बहुत ही क्लोजिंग पे मेरा एसएल होता है, मैं इतना ज़्यादा नहीं दे सकता एसएल, क्वांटिटी ज़्यादा होती है स्कैल्पिंग में, तो मतलब नहीं रिस्क ले सकते, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। 10 ट्रेड लेंगे फटाफट ख़त्म, कैपिटल वाइप आउट, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट यही रहेगा, गलत हुआ तो यहीं पे काट दूंगा, और इसके ऊपर थोड़ा भी मूव करेगा मैं सही रहूँगा। मेरा टॉप का टारगेट $800, उससे पहले निकलने का नहीं, और कॉस्ट टू कॉस्ट रख देने का, सिंपल है, ठीक है। एसएल कट अभी वेट करेंगे दूसरे बाइंग का, अगर इसके नीचे जाएगा मैं सेलिंग पे फोकस करूँगा, क्योंकि थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सीन बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं अभी कोई सेटअप बने, सबसे पहले उसका टाइम फ्रेम चेक करो कि हाँ ठीक है। एक बार मैं सही हुआ, मैंने $2100 में निकाल दिया, ठीक है। वेट करते हैं, पूरा रिवर्स हो चुका है, नहीं तो ये दूसरा ट्रेड भी मतलब कंटिन्यूसली, जैसे ये बॉटम छुआ टॉप आ जाता है से, ठीक है। अब यहाँ पे सीन बन रहा है, इसको वेट करते हैं, यहाँ तक आने देते हैं, इसके नीचे गिरा तो ही हम न्यू सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक 42 and 70, इसके नीचे गिरा ना, तब मैं सोचूंगा 4270, ठीक है। उसके नीचे जाएगा तब मैं सोचूंगा देन वेट, तब तक तो वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं है। एक ट्रेड लिया है, ठीक है, ऑल गुड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, एंड विल मेक द बेस्ट वीडियो। एंड मेरा पॉइंट यही रहेगा कि मैं आपको बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड कर सकूँ। हालांकि इतना मतलब मेरे में भी इतना टैलेंट नहीं है, बट आई विल ट्राई। मैं इतना गुड टीचर नहीं हूँ, बट चीज़ों को एज अ स्टोरी, एक कैंडल को मैं एज अ स्टोरी लेता हूँ, और उस स्टोरी को मतलब एग्जीक्यूट करता हूँ कि इसमें गलत कहाँ रहा,
इसमें मैक्सिमम वेट कितना कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक स्टोरी है मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडल में। ठीक है, तो ये एक एरिया है जो अभी भी सस्टेन कर रहा है ये एक कैंडल पे। ठीक है, अभी भी इवन मैं बाइंग का पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, हालांकि सबको लग रहा है कि गिर रहा है, बट एक कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, एक प्रॉपर कैंडल। और मैं इसमें ज़्यादा रिस्क लूँगा थोड़ा। क्लोजिंग इसका ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो मतलब फंस जाएंगे। दूसरा भी एसएल चला जाएगा नहीं तो हमारा जो $250 का, एक हमने $204 का लिया। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दबाजी वाला है, मतलब पेशेंस रखना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तभी मेरे को लेना था, बट मैंने एडवांस में ले लिया। थोड़ा मेरे को लालचू हूँ मैं थोड़ा, तो मतलब कि इतना भी मैं ज़्यादा खा लूँगा ऐसा। हालांकि ऐसा नहीं होता, रूल फॉलो नहीं करेंगे तो मैं फंस जाऊँगा, इसके ब्रेकआउट तक वेट करना रहता था बेसिकली। हालांकि मैंने जल्दी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, गलत होता मैं निकल जाता तुरंत ही। अभी मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूँगा मैं, एकदम क्विक डिसीजन। एसएल कहाँ गया, सुबोध किधर गया, ये रहा सुबोध। कट जाऊँगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाऊँगा, नहीं तो टारगेट तो है ही अपना यहाँ तक। ठीक है, अभी स्टोरी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब यहाँ कैसा पैटर्न बनाएगा ये वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसएल में ट्रेड कर सकता हूँ, बट अभी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है, क्योंकि सिनारियो तो यही बनना चाहिए मैंने जिस हिसाब से ट्रेड लिया है। और इसका पैटर्न भी मतलब काफ़ी बार प्रैक्टिस करते करते मेरे को इसका मतलब समझ में आ जाता है कि क्या सीन चल रहा है इसमें और क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैंने पहले ट्रेड ले लिया, ये गलत चीज़ है, यहाँ तक वेट करना रहता है, पर एसएल छोटा मिले इसलिए इस वजह से मैंने प्री एंट्री ली। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस हिसाब से इमेजिन कर रहा हूँ मार्केट वैसे ही पैटर्न बनाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सीन। मार्केट बहुत ख़राब चीज़ है, वो मारने बैठेगा ना तो कुछ भी नहीं बचेगा मेरा, तो मीन्स चाहे कितना भी कैपिटल लेके आओ, मार्केट हमें हमारी जगह बताने में 5 सेकंड का टाइम नहीं देती। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मेरे कंट्रोल में एक चीज़ है, लॉस और डिसिप्लिन, दो चीज़ ही है, सिंपल है। मार्केट को यहाँ जाना है या फिर यहाँ से फट के सीधा टॉप पे जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो कब जाएगा मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो लेट्स वेट। यहाँ तक एटलीस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्कैल्प, बट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो ऊपर ही जाएगा, मतलब सीन तो यही बन रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक दिस एज अ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सीन बनेगा, हम वेट करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रेड तो हिसाब से ही चल रहा है, बट अभी वेट करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वेट इसको निकाल देते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी बाइंग का सेगमेंट हो चुका है एरिया। ठीक है, अभी 2 प्रोबेबिलिटी है, ये एक, दूसरा, तीसरा यहाँ तक आएगा, रिवर्स हो जाएगा, यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा, इतना तो मालूम है। ठीक है, यहाँ इधर से सडनली रिवर्स नहीं होगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा इसके जस्ट नीचे। ठीक है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है तो मैं बहुत ही शार्प प्ले करूँगा, मार्केट को ज़रा भी मौका नहीं दूंगा कि मैं गलत हुआ। ठीक है, मैं दे दूंगा कि $250। ठीक है, अभी सारी सीन यहाँ पे आके मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा, यहाँ तक टच करेगा, मैं पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा, मैं सारी चीज़ों को 1 मिनट में समझूंगा। 2-3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे शायद इसको समझने में कि ये ब्रेकआउट देगा या क्या देगा, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर ये जिगजैग यहीं से ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आएगा, अभी पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, सिनारियो अब समझते हैं। अभी हमारा एसएल पूरा डिपेंड करेगा, मैं बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट सिनारियो रखूँगा इसके नीचे। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है मैं इस लास्ट क्लोजिंग कैंडल के नीचे रख दूंगा मेरा एसएल, चाहे भले ही कट जाए। ठीक है, सिनारियो यही है, मैं टीपी थोड़ा ऊपर रख दूंगा,
क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है वहाँ तक जाएगा, ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी सीन सारी चीज़ें मोमेंटम बेस पे चल रही है। यहाँ पे मैं रख दूंगा मेरा SL अभी है 552। ठीक है, गलत हुआ तो सिंपल है, ये सेम पैटर्न बना देगा, सही हुआ तो मतलब ये उसके ऊपर भी फाड़ देगा। तो लेट्स वेट। सिनेरियो तो सेलिंग का बना रहा है, लेकिन ये डराएगा शायद। ठीक है, ये लिक्विडिटी कर रहा है, फील करते हैं। सीन सही बन रहा है, बट ये ग्रीन बनना चाहिए, नहीं तो मतलब एसएल खा के ऊपर जाएगा, नहीं तो $500 लेके। ओके डन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है, मैं सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, स्कैल्पिंग में मोमेंटम में मैं सोचूंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस स्कैल्प हियर। बहुत ही स्लो एसएल रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम में जितना मिलेगा मैं स्कैल्प कर दूंगा, इसमें तो मेरा कोई बड़ा सीन नहीं है। ठीक है, वेट सेकेंड, 3-4 मिनट लगेंगे गलत होने में या फिर सही होने में, वट एवर इट कैन बी। ठीक है, कंट्रोल में नहीं है हमारे कुछ भी। गिरता है तो सही है। ये कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा सीन लिया है, हालांकि मैं पूरा कैंडल क्लोजिंग भी नहीं वेट किया है, बट ठीक है ना। लिक्विडिटी ग्रैब करके उछल जाएगा शायद, क्योंकि ये कैंडल ठीक नहीं क्लोज हो रहा है। मैं निकल जाऊंगा इसमें, मैं निकल जाऊंगा, शायद निकल जाना चाहिए। ओके, चीज़ें सही बनी है, चीज़ें सही बनी है। ऐसा अभी बहुत ही क्लोज रख देंगे। एक एक कैंडल के ऊपर मैं स्कैल्प बहुत खतरनाक वाला कर रहा हूँ, पिन पॉइंट स्कैल्पिंग। गलत हो तो बहुत ही मिनिमल देना है, और सिंपल है, इसमें मैं सही रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत कट जाए। सो मैं आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक क्लोज फॉर द डे। मेरे को लगा था यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दोनों ट्राई कर लिए, बट ठीक है। लाइक $200 का एसएल हुआ, $500 का प्रॉफिट हुआ, 128 इस लास्ट में, क्योंकि मैंने बहुत ही लो रिस्क रखा है। मतलब मैं नहीं चाहता कि ठीक है मेरा प्रॉफिट निकल जाए हाथ से ये। तो आज एक 2100 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा लॉस हुआ स्कैल्प में, तीसरा प्रॉफिट हुआ और चौथा लॉस। ठीक है, वैसे तो 3 ट्रेड ही होते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, 4 ट्रेड हो गए। रूल ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, जो भी मतलब मेरा चैनल देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, डन फॉर द डे। लेट्स क्लोज दी लाइव, बट प्लीज़ जो भी वॉच कर रहा है मेरा वीडियो वगैरह, ठीक है, आई एम द न्यू इन द यूट्यूब, मतलब तो सपोर्ट मी, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अभी फ़र्क नहीं पड़ता ये पूरा इधर गिर जाए उधर हो जाए। मेरे हिसाब से जो मैंने रूल बनाए हैं उस हिसाब से मेरे को जो भी हुआ था होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो रूल एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे बनाए हैं, तो उसको ब्रेक कर नहीं सकते। सिंपल अभी मेरे को लगा कि हाँ 3 कैंडल रेड बन के सेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, बार बार ट्रेड करने का कोई सीन नहीं बनता। मतलब पूरा दिन आपको दिखाएगा कि यहाँ कमा लेंगे वहाँ कमा लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं करते। सिंपल है, अपना कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितना सस्टेन हो सकते हैं, मार्केट को कितना लड़ सकता है, किस हिसाब से लड़ सकता है, कितना टाइम फ्रेम है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो लेट्स वेट करते हैं। ट्रेड तो नहीं लूँगा, बट लेट्स वेट कि ये कहाँ तक आएगा या फिर इसका ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये सस्टेन हुआ है, 3 रेड बनाए हुए हैं, ये आई थिंक ब्रेकआउट दे देना चाहिए। टाइम फ्रेम देखते हैं, वेट सेकेंड, सीन तो सही बन रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसका क्लोजिंग का वेट करेंगे। मैं ट्रेड तो नहीं लूँगा, रिस्क। थोड़ा बेस्ट वो सीन लग रहा है, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल पैटर्न बना है। ठीक है, बहुत ही प्रिस्कियस पैटर्न बना है। इसके ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, और मतलब इसके ब्रेकआउट पे ये वाला कैंडल लाइक 4340 जो 4317 है ना, या फिर 16 मान लो, जो भी है, इसके ऊपर जाएगा ना तो एक नया बाइंग कंटिन्यू रह सकता है। सीन तो सही बना है यहाँ पे।
लेट्स सी मैं कितना रिस्क ले सकता, नहीं अभी तो नहीं, मतलब ट्रेड तो नहीं होगा, बट सेटअप मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बाइक इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा मोमेंटम में बाय हो सकता है, इतना मोमेंटम तो नहीं होगा, बट स्लोली स्लोली प्राइस एक्शन बन सकता है, जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ द प्राइस एक्शन बन सकता है, स्लोली स्लोली चढ़ेगा, टॉप तक जाएगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि लाइक व्हाट विल बी द टारगेट, लाइफ में कुछ भी करते हैं कुछ भी, तो मेन चीज़ यही रहता है कि हमारा एग्जैक्टली गोल क्या है, मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है, बस बाइक स्टार्ट कर दिया तो कोई सीन नहीं बनता। तो सबसे पहले यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है, सीन क्या है। सिंपल है, एक चीज़ समझो, मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, ये लास्ट वाला लाइक 500, ठीक है, ये यहाँ तक $700-800 तक गया था, बट मैंने काटा $500 पे, क्योंकि मैं चाहता तो ये रूल फॉलो कर लिए थे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ टॉप कुछ हुआ मैं निकल सकता था, $600-700 जो भी है यहाँ पे मैं निकल सकता था, पर मेरे को रूल फॉलो करना है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ अगर नहीं मतलब एग्जैक्टली ये कैंडल क्लोज हुआ तो मेरे को ये रूल फॉलो करना, ये ब्रेकआउट हो जाता ना तो मैं यहाँ निकलता ना तो मेरे को बहुत ही गंदा वाला अफसोस होता, यहाँ ब्रेकआउट होता तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल, मतलब सीन ये है, मेरा एसएल ये रह गया, फील्ड मेरा एसएल यहाँ रह गया, लाइक जो मैंने अभी बुक किया है उससे ज़्यादा मेरा एसएल रह जाता $700 या फिर यहाँ $800 रह जाता टॉप पे, ठीक है। फिर $800 के ऊपर मेरे को कितना देता है मेरे हिसाब में नहीं है, मार्केट के हिसाब से है, बट एटलीस्ट आप मान लेते कि इस ट्रेंड लाइन को फिर ब्रेकआउट करता, तो मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ऐसा तो कोई भी कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, बट एक सेफर साइड रह जाता है। वेट सेकेंड, ये लॉक हो गया है, देखा मैंने सेलिंग कर दिया होता, फिर मैं यहाँ फंसता, बाइंग करता, ये करता वो करता, इससे बेटर है कि मतलब थोड़ा पेशेंस करें, वेट करें, सब चीज़ों को समझते हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हालांकि मेरे को मालूम ही है सिर्फ एक ही बंदा वॉच कर रहा है, बट कोई नहीं, लाइक आई विल ग्रो माय चैनल स्लोली, मतलब लर्निंग के साथ मैं अपना एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाऊंगा धीरे धीरे, प्लान तो है बड़े, क्योंकि बहुत सीरियस मतलब है इसको लेके मैं, ठीक है। मेरा दूसरा भी करियर है जो मतलब अलग चीज़ है वो चीज़, पर मेरा ये पैशन है ट्रेडिंग, मतलब मैंने काफ़ी टाइम दिया है इसमें, तो मैं इसमें चाहता हूँ कि बहुत मेरा एक ग्रुप हो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी वाला, जिसमें मेरे को भी कहीं से सीखने को मिले, कोई मेरे को भी सिखा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बेस्ट शेयर करूँगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है ना कि कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबल रहना, मेन चीज़ इन दिस फील्ड, ठीक है, वो चीज़ हमें बहुत ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सी, ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कोई ट्रेड मिलता है तो फाइंड करते हैं। ओके डन, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये सही है। हाँ, इसका ब्रेकआउट देखा तो मोमेंट आएगा, मतलब ट्रेंड बनेगा, देखा, मतलब इसी वजह से हम बार बार ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब ओवर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी वेट करेंगे क्लोजिंग का, इसके ब्रेकआउट ट्राई कर सकते थे, सी परफेक्ट, जैसा मतलब सोचा वही हुआ। मतलब मैं ना ट्रेड लेता हूँ तो मेरा बेस्ट चीज़ क्या है पता है, हर एक टाइम फ्रेम पे मतलब इसका सिनेरियो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम पे कोई सोच ही नहीं सकता कि ये ब्रेकआउट देगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी चीज़ मेरे को पकड़ में आई कि ये ब्रेकआउट हो बन सकता है, ये सेलिंग एरिया है। अभी ये तुरंत हम ऐसा नहीं मान लेंगे कि हाँ ब्रेकआउट हो गया और ट्रेड ले लेंगे, इसको क्लोजिंग का वेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। सही है, ट्रेड तो सही है। You may buy from here and put the SL over here 4308 पे SL रख सकते हैं।
अभी मतलब थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। एकदम परफेक्ट देखा, मतलब हमने बॉटम पे एंट्री ली थी और ये शायद इसका क्लोजिंग का वेट करने देते हैं। ये क्या सीन चल रहा है, वेट अ सेकंड। अगर इसमें वीक नहीं है ना, वीक है शायद इसको, नहीं तो ये मस्त रिवर्सल जाएगा, मोमेंटम में टॉप जाएगा, मतलब गोल्ड नया हाई बनाएगा अगेन आज रात को शायद। ठीक है, लेट्स वेट। यहाँ सीन तो इसे ही बनाया था। प्री एंट्री मैं इसीलिए लेने पसंद करता हूँ क्योंकि एसएल बहुत कम जाए, मतलब यहाँ से मैं एंट्री ब्रेकआउट पे एंट्री लेता हूँ ये कैंडल की, तो मेरा एसएल एकदम बॉटम पे ही रहता है यहाँ पे। फिर क्या है ना कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर सकता हूँ। दैट्स वाई मैं मतलब सिनेरियो को बनने से पहले मैं लेने का सोचता हूँ कि ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी, और ये हो सकता है, ऐसा नहीं होता ये मैं सोचता हूँ कि ये हो सकता है मैं ले ही लूँ, नहीं, मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ एक ही कैंडल पे। पूरा सीन एक ही कैंडल पे मैं पूरा मतलब ये एक डोजी बनाना। सो दैट्स वाई मैंने ये समझ लिया कि ये मतलब जा सकता है। तो चीज़ों को समझना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ये ले लिया है। वो अभी मैंने ये डोजी के ब्रेकआउट पे लिया होता ना ट्रेड, तो मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट होता। सिंपल है, इसको कितना जाना मेरे थोड़ी कंट्रोल में है। मेरा कंट्रोल में यही है कि यहाँ आएगा मेरा अपना अंगूठा दे दूंगा, मैं पूरा हाथ नहीं दे सकता। एसएल हम छोटा ही देंगे, ठीक है। मेरे स्कैल्पिंग का मेन पार्ट क्या है कि एक ही कैंडल वाला सीन है। अगर एक कैंडल हम सही रहे तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं, एंड जो लास्ट टॉप है वहाँ तक वेट कर सकते हैं। मतलब कोई डिसीजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही। अभी यहाँ पे हम सीन देखेंगे, यहाँ की पुल बैक लेके यहाँ पे मतलब बाइंग होगा। फिर ये पैटर्न कैसे बनेगा अल शो यू, ये पैटर्न कैसे बनेगा अल शो यू, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अभी जैसे इसने स्पाइक डाला, अभी ये ऐसे स्लोली स्लोली बढ़ेगा, या फिर ऐसे स्लोली स्लोली बढ़ गया। मतलब इस सीन को देख सकते हो, मतलब मैं श्योर नहीं हो सकता, बट इस पैटर्न को देख सकते हो। एक बार नीचे पुल बैक लिया, ये हो गया, फिर इस हिसाब से जाएगा अभी ऊपर, क्योंकि ऊपर माल सब खाली तो है, पर जिस हिसाब से गिरा है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम नहीं 5 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, एकदम घटिया वाला गिरा है। गिरा तो कैसे होना चाहिए, देखो जैसे ये शार्प फॉल हुआ, तो शार्प फॉल हुआ तो शार्प बाइंग भी होगा। यहाँ टॉप तक का टारगेट, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, बट ये तो अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है। इसमें भी बाइंग है, मतलब इसके ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो, बट यही सीन है कि बहुत स्लो जाएगा। मतलब मैं यहाँ ट्रेड लूंगा ही नहीं, भले मेरे को मालूम ही यहाँ तक जाएगा, पर यहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं, बहुत वेट कराएगा ये। मैं स्कैल्पर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट मोमेंट हो तो ही भी स्विंग करे ना। तो मतलब पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि स्कैल्प करूँ, मोमेंटम सही रहता है तो मैं उसी स्विंग को मोमेंटम में वेट कर सकता हूँ। ट्रेड करेंगे तो सिंपल है, वो थोड़ा लंबा ट्रेड चला जाएगा, वो स्कैल्प नहीं रहेगा। हालांकि डन फॉर द डे, मेरा रूल मैं ब्रेक नहीं कर सकता। मैं लाइव मेरा एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूँ। अभी मैं अपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। पहला ट्रेड हुआ प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड प्रॉफिट और चौथा ट्रेड लॉस हुआ। अब समझो मेरे लॉस एकदम मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ना बराबर है। रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो आप, यही मेंटेन करना है। मैं बार बार ट्रेड लूँगा तो ये सारा कचरा हो जाएगा मेरा पोर्टफोलियो। लेट्स सी, ये सही जा रहा है भाई। जो भी एक बंदा मेरा ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं एक एक बंदे को जोड़ के मैं पूरा कम्युनिटी बनाऊंगा, और एकदम खतरनाक वाला ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाऊंगा, जिसमें मतलब मेरा पूरे सारे मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी चीज़ें एक स्टोरी के तौर पे रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ कैंडल नहीं है, इसके पीछे हर एक मतलब क्या है ना, पैसों की लगाई हुई एक स्टोरी है कि किस हिसाब से
मतलब कौन सा बंदा, एक रिच बंदा, मतलब कौन सा बल्क मनी जो है इसको यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता है, तो उस पर एक स्टोरी बनती है, ठीक है। अगर मेरे पास अंधा पैसा होता, मान ले ये तो गोल्ड है, इसको तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट लेट्स से मान लेते हैं कि अगर कोई 1000-2000 करोड़ की कंपनी है, उसका चार्ट बन रहा है, तो ठीक है, 1000-2000 करोड़ की, लेट्स से 10 बंदे भी बैठ जाएंगे 200-200 करोड़ लेके, उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। तो हमें मतलब हम 200 करोड़ तो नहीं है हमारे पास कि हम बैठ जाएंगे, हम मार्केट को मूव करेंगे, बट हम उन लोगों की पैटर्न को समझेंगे थ्रू द चार्ट, ठीक है। कि चार्ट में उसमें हम ये कैंडल नहीं है, वो स्टोरी है पूरा सीन, ठीक है। पर हर दुनिया के हर एक चार्ट में मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। मतलब सिंपल है, बढ़ रहा है तो ग्रीन है, गिर रहा है तो रेड है, जैसे ही वैसे ही हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लोजिंग पे, चाहे वो टाइम फ्रेम चेंज कर लो या कुछ भी ले लो, उसमें एक स्टोरी होती है। तो वो समझना मतलब एक्सपीरियंस के साथ होता है वो चीज़ें, लाइक इट विल टेक टाइम, लाइक 5 ईयर 6 ईयर। अभी ये बहुत ही स्लो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो नहीं करेंगे, मतलब अभी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये स्लोली जाएगा, एज आई टोल्ड यू। मतलब ये जिगजैग ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ट्रेड नहीं करता। मेरे को लगे शॉर्ट लगेगा तभी मैं करूँगा, हालांकि अभी तो वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेट्स सी क्या होता है सीन। मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, मोमेंटम टॉप पे निकला, मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ टॉप, ठीक है, 2100, ठीक है, 2100 ऑलमोस्ट। और एक दूसरा ट्रेड था, कहाँ था ये, आई थिंक यहाँ पे था, डब्ल्यू पैटर्न पे, ठीक है। यहाँ कुछ एडवांस में ले लिया था और यहाँ तक यहाँ एस हो गया, तो मतलब दूसरा ये था, और एस फिर लास्ट में ये एस कट गया, ये और ये पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सेलिंग पे था और ये बाइंग पे था, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी बीटीसी क्या चल रहा है। बीटीसी भी अच्छा खासा गिर रहा है, स्लो है बीटीसी भी, इतना ही मतलब नहीं है। 15 मिनट 1 मिनट देखा था, सॉरी, अच्छा 15 मिनट में भी अच्छा खासा गिर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सीन अच्छा है। वेट अ सेकेंड, ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ये निकाल देते हैं, बहुत ही खतरनाक गिरा है बीटीसी तो। वो ये लिक्विडिटी एरिया पे है। ओह बाइंग, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एक बाइंग एरिया ढूंढते हैं, ठीक है। लेट्स वेट। मस्त यार, ये ट्रेड मिस हो गया, एकदम मस्त था ये। यहाँ पे मैं पिन पॉइंट एंट्री लेता, बहुत ही मोमेंटम में जाता। कोई नहीं, वेट करेंगे। अभी ये एक सेलिंग एरिया ड्रॉ करेंगे, वेट सेकंड, ठीक है। जब भी एकदम परफेक्ट एरिया है सेलिंग का, आराम से वेट करेंगे। अब ये जब ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से यहाँ तक गिरा है, फिर दूसरा ये परफेक्ट कैंडल है सेलिंग की, यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तीसरा भी परफेक्ट कैंडल है। एक भी बार ये इसके बाहर गया ना तो मस्त मूवमेंट देगा, और मतलब प्रैक्टिकली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें स्कैल्प मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अभी है, ठीक है। सीन देख लेते हैं, मतलब ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है। 0.5 लेवल पे शायद बन सके, बट ऐसा नहीं है। विल वेट फॉर दी कैंडल क्लोजिंग। यहाँ ये 0.5 है, आई एम मेकिंग इट मार्क, वेट अ सेकेंड, ओके। नाउ रिमूव दिस, ठीक है। अभी मतलब परिस्थिति समझते हैं क्या सीन बन रहा है। यहाँ 0.5 है, एक बार यहाँ से मतलब भले ही सेलिंग कैंडल बने, इसके ऊपर वापस से ग्रीन क्लोज होगी तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, यानी कि 2 प्रोबेबिलिटी है। ये यहाँ तक आ सकता है जो भी है सीन। इसके ब्रेकआउट का भी वेट करना है और इसको भी रिवर्स होने का वेट करना है। अगर इसको मतलब तोड़ देता है ये लाइन को, जो 0.5 लेवल वाली है फिबोनाची, ठीक है, इसके नीचे गिरता है तो हम सेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे तुरंत।
पर इसके ऊपर मतलब गिर के फिर बाइंग आता है और इसको भी ब्रेकआउट देता है। और एक परफेक्ट कैंडल जो मेरे को लगता है कि यहाँ सीन सही बन रहा है, तो एक ही कैंडल पे मैं ट्रेड लूँगा स्कैल्पिंग का। लेट्स सी क्या सीन बनता है। बीटीसी सही है, लेट्स वेट। जो भी बंदा मतलब मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहा है, यू कैन कमेंट, लाइक जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर। सही गलत मैं नहीं मालूम, लेकिन आई विल गिव यू द आंसर। प्लीज प्लीज कमेंट ब्रदर, जो भी मतलब वीडियो मेरा लाइव देख रहा है, ठीक है। ठीक है, मैंने पूरा स्टोरी समझा दिया है। वेट करने के सिवा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको, फुल स्क्रीन करते हैं। लेट्स सी, ये बॉटम टॉप मैंने फिबोनाची लगा, ठीक है। अभी ये जो 0.5 लेवल है, इस पे मैंने ड्रॉ कर दिया है ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है। 0.5 एग्जैक्ट, ठीक है। ये तो ये जो लाइन है मतलब काइंड ऑफ पुल बैक मान लेते हैं, ठीक है। पुल बैक 0.5 लेवल पुल बैक लेगा, फिर से नया हाई बनेगा लाइक दिस, क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छा बाइंग है, मतलब पूरा रिवर्सल का पैटर्न है और मस्त मिला है ये। मतलब पुल बैक भी बहुत अच्छा, मतलब